नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक प्राचीन और रहस्यमयी कथा की गहराइयों में। ये कहानी है छठे ज्योतिर्लिंग यानी भीमाशंकर की। तो आइए इस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, सह्याद्री के वो घने जंगल, वो बादलों से ढके पहाड़, जहां आज भी एक कहानी जिंदा है। एक ऐसी कहानी जिसमें भगवान शिव ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक बहुत ही भयानक असुर का वध किया था। तो ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास जगह से। एक ऐसी जगह जो आज भी अपनी दिव्यता के लिए जानी जाती है। ये जगह है महाराष्ट्र में पुणे के पास, सह्याद्री की गोद में बसा एक पवित्र स्थल। कहा जाता है कि यही वो जमीन है जिसने एक असाधारण दिव्य घटना को अपनी आंखों से देखा था। अब आते हैं कहानी के विलेन पर, एक ऐसा किरदार जिसके बदले की आग ने एक महायुद्ध को जन्म दे दिया। आखिर कौन था वो और क्यों उसका दिल बदले की आग में इस कदर जल रहा था? तो ये था भीम। रावण का भाई था ना, कुंभकर्ण, उसी का बेटा। सोचिए, जब उसे पता चला कि उसके पिता को भगवान राम ने मारा था, जो कि विष्णु के ही अवतार थे, तो उसके दिल में क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की कि बस। भीम ने तय कर लिया कि इस बदले की आग को वो अपनी ताकत बनाएगा। उसने सालों तक कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया और उनसे मांग लिया अजेय होने का वरदान। बस यहीं से शुरू हुआ उसके अत्याचारों का वो काला अध्याय। और जैसे ही उसे शक्ति मिली, वो नशे में चूर हो गया। भीम ने तीनों लोकों में ऐसा हाहाकार मचाया कि सब कांप उठे। क्या नहीं किया उसने? स्वर्ग पर हमला कर देवताओं को परेशान किया, ऋषियों के आश्रम जला दिए, बेगुनाह इंसानों के गांव तबाह कर दिए। पूरा सह्याद्री का इलाका उसके खौफ से कांप रहा था। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब भीम एक राजा को बंदी बना लेता है। नाम था उनका कुमारराज, और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भीम ने राजा पर दहाड़ते हुए कहा, ये शिव शिव क्या लगा रखा है, मेरी पूजा करो। लेकिन राजा, वो तो अपनी भक्ति से 1 इंच भी नहीं हटे। ये एक सीधी टक्कर थी, धर्म और अधर्म के बीच। जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर गया, तो देवों और ऋषियों ने मिलकर महादेव से गुहार लगाई, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, उस एक पल में क्या हुआ होगा जब भीम ने अपनी पूरी ताकत से भक्त राजा कुमारराज को खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाई। जैसे ही भीम की तलवार राजा तक पहुंचने वाली थी, अचानक एक ऐसी तेज रोशनी फैली कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। सिर्फ रोशनी ही नहीं, पूरी धरती कांप उठी, पहाड़ हिलने लगे। ऐसा लगा मानो खुद ब्रह्मांड की कोई सबसे बड़ी शक्ति प्रकट हो रही हो। और उसी रोशनी और कंपन के बीच स्वयं भगवान शिव अपने महारुद्र रूप में प्रकट हुए। उनका रूप आग जैसा था और जटाओं से जैसे ऊर्जा की नदियां बह रही थी। और बस यहीं से शुरू हुआ धर्म और अधर्म के बीच वो महायुद्ध। एक तरफ था वरदान से मिला घमंड, और दूसरी तरफ थी ब्रह्मांड की असली दिव्य शक्ति। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। भीम अपनी मायावी शक्तियों से पहाड़ उठाकर फेंक रहा था, तो दूसरी तरफ भगवान शिव अपने चमकते हुए त्रिशूल और आग के बाणों से उसका जवाब दे रहे थे। और आखिरकार भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल के एक ही वार से उस घमंडी असुर भीम का अंत कर दिया। अधर्म पर धर्म की जीत हुई। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इस घटना ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। चलिए देखते हैं कैसे। कहते हैं कि उस भयानक युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना बहा, उसी से एक पानी की धारा फूट पड़ी, और वही धारा आज भीमा नदी के नाम से जानी जाती है। तब सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए उसी पवित्र जगह पर बस जाएं। महादेव ने उनकी बात मान ली और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और क्योंकि उन्होंने भीम का संहार किया था, इसलिए ये जगह कहलाई भीमाशंकर। तो भीमाशंकर इतना पवित्र क्यों है? पहली बात, ये भीमा नदी का सोर्स है। दूसरी, ये वो जगह है जहां शिव ने अपना महारुद्र अवतार लिया था। और तीसरी, ये सह्याद्री के आध्यात्मिक जंगलों से घिरा हुआ है और 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां एक भयानक युद्ध ने एक पवित्र नदी को जन्म दिया, और जहां महादेव का प्रचंड क्रोध हमेशा के लिए शांति में बदल गया। यही है
भीमा शंकर की अमर कहानी।